आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफी कुछ हासिल कर लिया है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक और ब्लैक होल से लेकर टेराफॉर्मिंग तक हर क्षेत्र में हम अपना वर्चस्व जता चुके हैं। पर यहाँ एक बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है और वह बात है विज्ञान के प्रयोगों की। आज हम विज्ञान के 5 प्रयोगों के बारे में बात करेंगे जो काफी अजीब और चौंकाने वाले थे। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सभी चीजों के पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। यह कोई आम इतिहास नहीं है, यह इतिहास है विज्ञान के प्रयोगों का। आज के इस समय में इंसान काफी कुछ चीजों के ऊपर शोध कर रहा है, परंतु इतिहास में मनुष्य ने कुछ बहुत ही क्रूर प्रयोग भी किए हैं, जिसको देखकर शायद ही आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएं। शॉक थेरेपी। सन 1961 में स्टैनली मिलग्राम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय के कुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ आइचमैन को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर थी। सुनने से ही भयानक लगने वाला यह शोध हकीकत में काफी ज्यादा सरल और सीधा तो था, पर बेहद दर्दनाक था। इस प्रयोग को करने के लिए 2 कमरों की जरूरत पड़ी। एक कमरे में शोधकर्ता और दूसरे कमरे में जिसके ऊपर यह शोध होने वाला था वह मौजूद था। इस प्रयोग के शुरुआत में इंसान को निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जिसे मुख्य रूप से 4 स्तरों में बांटा गया था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाकर 450 वोल्ट तक पहुंचाया जाता था। आपको बता दें कि घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है। इतनी ज्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द में तड़पा तड़पा कर मारने के लिए काफी है। शोध से स्टैनली ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट की बिजली देने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। डेमिखोव का 2 सिर वाला कुत्ता। अब बारी है एक ऐसे प्रयोग की जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुकी है। पिछली सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपनी जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन से खेल गए। वैसे तो यह शोध जानकारी जुटाने के लिए किया गया था, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देनी पड़ी। वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिखोव ने इस प्रकार के अमानवीय शोधों की शुरुआत की। सन 1954 में उन्होंने एक अडल्ट जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते का सिर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया। यूं तो उस समय इसको देखकर दुनिया के संवाददाता चौंक गए, परंतु दूसरे जीव वैज्ञानिक इसे बहुत क्रूर शोध के रूप में देखने लगे। मॉस्को से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक लैब में डेमिखोव ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सिर वाले कुत्ते को सबके सामने कटोरी में दूध पीने को दिया। कटोरी को देखते ही कुत्ते के दोनों सिर एक साथ झुककर दूध पीने लगे। इसमें जर्मन शेफर्ड कुत्ते का सिर तो सही तरीके से दूध पी गया, लेकिन सर्जरी द्वारा जोड़ा गया कुत्ते का सिर दूध तो पी रहा था, पर धड़ नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते पीछे निकल जाता था। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार कारागृह में सजा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि कैसे भी वह कैदियों के मन को पढ़ पाएं। उन्हें यह पता लगाना था कि क्यों कारागार यानी कि जेल में कैदी इतने हिंसक हो जाते हैं। हिंसा करने के लिए क्या जेल का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है? उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपना एक नकली कारागार बना लिया। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए, जो कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह की भांति गार्ड भी तैनात कर रखे थे और फिर उन्होंने शोध शुरू किया। शोध के पहले ही दिन में कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटे में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसके बाद पहले के 6 दिनों में 4 और कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच का पुलिस बुलाना पड़ा। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया।
वाकई में यह शोध दर्शाता है कि किसी भी इंसान को उसके वातावरण में परिवर्तन करके कैसे नॉर्मल से हिंसक बनाया जा सकता है। यूनिट 731 इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस। यूनिट 731 शायद ही आपने यह नाम सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक था। असल में यह जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी गुप्त लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसे जानकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सकें। वो यहाँ जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल डालकर उन पर प्रयोग करते थे। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग किए जाते थे। फाइबर टेस्टिंग नाम के इस प्रोग्राम में इंसान के हाथ पैर को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम ना जाएं तब तक ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता था कि इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद उनके प्रभावित अंगों को यह देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे भी फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि यह जाना जा सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। निकोला टेस्ला की डेथ रे। आप सभी ने मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा, जो काफ़ी तबाही मचा सकती है, लेकिन आपने कभी यह सुना है कि एक इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज़्यादा होती है। सन 1934 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसी वस्तु के आविष्कार का दावा किया जो चंद पलों में किसी भी दुश्मन हवाई जहाज को उड़ा देने के काबिल था। इसके अलावा उन्होंने स्टेल्थ तकनीक का भी आविष्कार कर लेने का जिक्र किया, जो किसी भी देश को अनदेखी सुरक्षा कवच में ढक कर रख सकता था। भविष्यवादी टेस्ला ने इस तकनीक के जरिए दुनिया से युद्ध का भी नामो निशान मिटा देने की घोषणा की, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया यह सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने का एक भी मौका नहीं देता। लेकिन सही से फंडिंग न मिलने के कारण उन्हें अपना शोध बंद करना पड़ा। तो ये थे इतिहास के 5 अजीबोगरीब प्रयोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।